बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम तिब्बी नबी का ये बिग बुक का टाइटल है वो बना रहे हैं। ये जो टाइटल होता है ये इसका बुक का साइज़ दिया जाता है उसके मुताबिक बनाते हैं। मेरे पास तो कोई साइज़ नहीं है इसलिए मैं इसको लेटर के साइज़ में बना रहा हूँ। ये यहाँ से आप लेटर ले लें, कोई भी साइज़ ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है ये हो। मैं A4 ले लेता हूँ। बस इसके लिए कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे ये मैंने ले रखी है, यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा हुआ है। और ये मैंने गूगल में जाके हर्बल और इमेजेस सर्च किए तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। यहाँ से आप कॉपी करें और इन चीज़ों को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल लेना है, डबल क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल ले लिया। इसमें कलर फिल करना है। आप कोई भी अपनी मर्जी का कलर इसमें फिल कर सकते हैं। जो भी बुक का टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया हुआ है, आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो फिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा उससे चेंज करूँगा। अब इंटरेक्टिव फिल टूल लें, यहाँ क्लिक करें, सिर्फ जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से फाउंटेन फिल और ये इलेक्ट्रिकल फाउंटेन कर लें और सेंटर में भी सेम यही कलर दोबारा फिल कर लें और इसके बाहर यहाँ से ऑरेंज कलर फिल कर लें। अब इसको थोड़ा दूर लेके जाना है कंट्रोल प्रेस करके, ऐसे ये शेड आएगा हल्का सा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करें, थोड़ा सा ऐसे अंदर लेके जाएं और राइट क्लिक कर दें। ये देखिए ये इफेक्ट आया। यहाँ से फिल हटा दें और आउटलाइन दे दें। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा इफेक्ट बनाता हूँ, जैसे ये है, एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से शेप टूल लें और इसको ऐसे घुमा दें और यहाँ से चेम्फर्ड कॉर्नर कर दें, ऐसे इस तरह की शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से नोड को सेलेक्ट करें, इस नोड के ऊपर लाकर राइट क्लिक कर दें, एक कॉपी बनी। अब कंट्रोल आर करते जाएं, रिपीट होता जाएगा। कुछ कॉपियाँ इसकी ले लें, सेलेक्ट करें और इसका साइज़ कम कर लें, ज़्यादा बड़ा ना हो साइज़, ये ज़्यादा छोटा ही हो गया। चलें खैर, इसको इस साइज़ में लेके आएँ और अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर फिल करें, आउटलाइन हटा दें। अब मैं सेम उसी नोट से पकड़ूंगा और यहाँ लेके आऊँगा, ये टॉप पे, ये हो गया। अब इसी नोट से यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ ला के ये राइट क्लिक कर दें, बस जी। अब इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें, इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक से यहाँ से ग्रुप कर लें। ग्रुप शो नहीं हो रहा, मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब इन दोनों को भी सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी। अब ये बी ए के कलर में आ गया, आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें आपने थोड़ा लाइट सा कलर कोई भी दे देना है और आउटलाइन को मैं हटा देता हूँ। अब साथ में इसको भी सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल जी कर देना है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लें, यहाँ सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करें कंट्रोल प्रेस करके, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। इसका साइज और कम करता हूँ मैं, तकरीबन सेंटर से थोड़ा नीचे, और इतना ही, यानी इसको रहने दें। अब नेक्स्ट हमने इसके ऊपर हर्बल लेना है, जैसे ये हर्बल मैंने लिया हुआ है, इसको उठा के यहाँ पर रखें। जड़ी बूटियाँ हैं जैसे, इनको यहाँ पर रख दें। और वाइज मरद हुआ यशफाइन, ये आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि इसको कैसे सर्च करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। गूगल पे जाएं, यहाँ पे इसको उर्दू में रखें, ये उर्दू कर लें, फिर यहाँ से वाइज लिखेंगे, ये देखें पूरा लिखा गया। थोड़ा सा और, अगर ये नहीं आता तो थोड़ा सा और आप लिख सकते हैं। तो ये देखें, इसमें ना जेर ज़बर लगी हो, कोशिश करें आपने वही लेना है। जैसे ये है, कोई सा ले लें, इसको ले लेता हूँ मैं जैसे। यहाँ से आप अरेबिक ढूंढ लें, किधर है, ये है, इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें, कोरल में जाकर टेक्स्ट टूल लेकर क्लिक करें और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से आप अपनी मर्जी का फॉन्ट ले लें, जैसे मैंने यहाँ से जैसे ले रखा था। आप जमील नूर नस्लीक भी ले सकते हैं, ये ईरानी स्टाइल भी है, अलकलम आपने उर्दू के फॉन्ट कर रखे होंगे तो वहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फॉन्ट मैंने लिए हैं आपने भी 100% वही लेने हैं, ये मर्ज़ी है आपकी। जैसे ये ले लिया मैंने, ये है केक सॉर्ट, बस यही ले लेता हूँ। यहाँ ला के क्लिक करें,
अब शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करें और सी प्रेस कर दें। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, कोशिश करें ये ऊपर टकराए ना, थोड़ा सा नीचे हो उससे, ताकि अल्फाज बाहर ना निकले। अब सेलेक्ट करें और कंट्रोल क्यू कर दें। अब मैंने ये तिब्बी नब्बी लिखा है, उसको बताने का, मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ से तिब्बी नब्बी लिखना है, तिब और नब्बी। अच्छा, ये लिखा गया। यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके आपने एम के साथ वाला बटन प्रेस कर देना है जिसमें कॉमा है, तो ये आएगा। नेक्स्ट आपने शिफ्ट क्यू करना है, तो ये आएगा। अब इन सबको सेलेक्ट करें यहाँ से और इनको अलवी नस्तलीग में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब चाहे तो इन सबको कंट्रोल क्यू कर लें और यहाँ से ब्रेक अपार्ट अनग्रुप हो गया। ये इसको ऐसे ही रहने दें, इसको जेर को यहाँ लगाएं टिप के नीचे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा छोटा करें। यहाँ पे आएगा थोड़ा सा और मैं छोटा करता हूँ, यहाँ ऐसे थोड़ा सा बाहर करें इसको। ठीक है, अब ये 90 से 92 हो गया। चलो इसको मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ, ब्रेक अपार्ट करता हूँ और इसको यहाँ लेके आते हैं नुक्ते को, और इस नुक्ते को पीछे, ये 90 हो गया। छोटी मोटी गलती को हम ऐसे सही कर सकते हैं। आप इसको सेट करें सबको, यहाँ से कंबाइन कर लें। ये जी, ये बन गया टाइटल हमारा। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, पी प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाएंगे, हाँ थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं। आपको मैं कलर फिल कर लेता हूँ इसमें। आप इसमें चाहें तो इफेक्ट दे दें, ऊपर भी रेड दे देता हूँ और ये नीचे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे माल्टा कलर दे देता हूँ। आप अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ से ये फास्ट कलर ग्रीन भी ले सकता हूँ और ये सेंटर में लाइट सा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कलर के हिसाब से। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ एक और कॉपी बना लें, इसको आउटलाइन दे दें। यहाँ से आप इसको कॉर्नर्स, लाइन कैप्स और ये सब सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब इसको सेलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व कर लें, कन्वर्ट टू बिटमैप करके ओके कर दें। यहाँ बिटमैप में जाएँ, सेकंड लास्ट ऑप्शन है टेक्सचर का, उसमें प्लास्टिक, इसको प्लास्टिक कर लें। सेटिंग ये है 93, 3 और 80 और ये 365 इसका इफेक्ट, शेडो इफेक्ट है, डायरेक्शन है लाइट की। अब इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड फिल हो जाएगा। अब इसको राइट क्लिक से आउटलाइन फिल ग्रीन कर दें, वाइट कर दें, वो ज़्यादा बेस्ट है वैसे। चले, ये हो गया। अब मैं इस हर्बल को थोड़ा सा नीचे, सॉरी, इस हर्बल को सेट करके थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, ऊपर ज़्यादा ये था यहाँ पे, और हदीस की रोशनी में इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। सी, इसको शिफ्ट पे अप कर लें। इसको मैंने सिंपल वैसे लिखा हुआ है, ये देखें अलविन स्पेलिंग में, आप उसको लिख सकते हैं बस। ये हुआ। अब ये हो गया, इसको बड़ा कर लेता हूँ और पावर क्लिप इसके अंदर आ गया। यहाँ पे आके इसको बड़ा कर लें, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा कम। इसका साइज कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा ना हो, इससे पूरा पूरा इसके अंदर फिट हो। थोड़ा बहुत बाहर हो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा ना करें ताकि वो बुरा भी ना लगे। जिसमें ये लाइट इफेक्ट देखे आ रहा है वाइट, तो उसके लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा यहाँ से, ये वाला ऑप्शन 70% ठीक है बस। अब ये देखिए एक शेड सा बन गया है, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका साइज बड़ा कर लें, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड, सॉरी पावर क्लिप यहाँ क्लिक करना है, उस पर नहीं। अब यहाँ से इसको लास्ट में नीचे लेके आए, इससे बड़ा कर लें, ट्रांसपेरेंसी टूल लें, क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करें कंट्रोल प्रेस करके, ये देखें ये इफेक्ट बन गया। अब यहाँ से रेक्टेंगल लें, इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, राउंड करता हूँ, कोई सा भी आप इसमें कलर फिल करें। ये ग्रीन ठीक है, ये ग्रीन ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें और सी प्रेस कर दें, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा है, मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है, आउटलाइन हटा दें, चाहे तो रहने दें, ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू इसको भी ट्रांसपेरेंट ही कर दें। अच्छा, मैं इसका ना आउटलाइन ये दे देता हूँ थोड़ी फास्ट ग्रीन। अब
अब एक और ट्रिक है, मैं चाहता हूँ ये अंदर वाला ट्रांसपेरेंट रहे मगर इसकी लाइन जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ना हो। उसके लिए इसके ऊपर आप क्लिक करें ट्रांसपेरेंसी टूल पे और यहाँ से इसको फिल ही के ऊपर क्लिक कर दें, तो सिर्फ फिल ही ट्रांसपेरेंट होगा, आउटलाइन नहीं होगी। और अगर यहाँ आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ही ट्रांसपेरेंट होगी, फिल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये दोनों के लिए है, सेंटर वाला लेना है। बस ये हो गया। अब ये मैंने लिख के रखा हुआ है डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग का, थोड़ा इसका साइज कम करता हूँ। सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ई एंड सी कर देता हूँ यहाँ से। अब इसको सेलेक्ट करें और शिफ्ट पेज अप कर लें। अब इसको बड़ा कर लें आपने, जितना इसको बड़ा करना है। वाइट कलर देता हूँ और ब्लैक आउटलाइन लेता हूँ। ये देखें बहुत प्यारा बन गया ये। थोड़ा ये लाइन से टकरा रहा है ऊपर नीचे, तो मैं इसके साइज़ को कम करूँगा। बस ये बन गया। फालतू चीज़ें रिमूव कर देते हैं। ये देखें ये अच्छा एक चीज़ रह गई, ये भी पीछे लाइट इफेक्ट दिया था मैंने और यहाँ इसको शेडो दिया था। मैं इसको सेट करूँगा, यहाँ से ये शेडो दूंगा और यहाँ से आके स्मॉल ग्लो कर दूंगा। इसको मैं करता हूँ 90%। यहाँ से इसकी विड्थ जो है लाइन की 8% और यहाँ से इसको जो कलर है इसको वाइट कर दें और यहाँ से इसको मिडिल कर देना है। ये अच्छा लाइन कम होगी, ये मिडिल नहीं करते, इसको एवरेज पे रहने देता हूँ और इसको 100% कर देता हूँ। अच्छा है, 8 भी कम लग रहा है मुझे, 12 करते थे। बस ठीक है। ये पीछे इफेक्ट आ रहा है वाइट का, इसके लिए मैंने ये दिया था। वो ग्रीन था तो ज़्यादा जल्दी नज़र आ रहा था, ये पीछे येलो है तो कम नज़र आ रहा है। अच्छा इसको चाहे तो इफेक्ट दे दें, मैं इसको इफेक्ट दे देता हूँ। कलर यहाँ से ब्लैक कर लें और इफेक्ट ये वाला ठीक है, इसको ऐसे दे देता हूँ। ये 2 है तो इसको 8 कर लेता हूँ, ये 22 है तो इसको 50 कर लेते हैं ताकि शेड अच्छा नज़र आए। बस इतना ही करना था। ये पूरा बन गया जी, ये इफेक्ट रह गया था। आपने ऐसे इसको सेट करना है, एक लाइन लेनी है ऐसे, इसको सेट करके आपने ऐसे घुमा लेना है ऐसे। अब इसके अंदर कलर कोई सा भी पहले फिल कर लें, आउटलाइन हटा दें, ट्रांसपेरेंसी टूल लें, यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे ये लाइन इसके बराबर रहे, इस लाइन के, ये देख रहे हैं ये थोड़ा अंदर है तो इसको मैं मज़ीद ऐसे लेके आता हूँ। बस ऐसे करना है, यहाँ से आपने इसको ड्रैग करना है ऐसे और आगे ले आना है, राइट क्लिक कर देना है। ये दो कॉपी बनी। अब इसको सेलेक्ट करें और इस तरफ घुमा दें। अब इसको आगे लेके आए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वो पहले वाले इफेक्ट आ रहा था। अब इसको सेलेक्ट करें और टॉप पे प्रेस कर दें टी। अभी ये इफेक्ट देखेंगे घूम रहा है, वो मैंने उसमें से लिया हुआ तो वही है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये इफेक्ट बन गया हमारा। अब आप चाहें तो एक और भी ले सकते हैं इसकी कॉपी, यहाँ पे सेंटर में ऐसे इसको टॉप से बराबर करें और बॉटम से भी। ये बन गया। ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएं, ये हटा दें, इस पूरे को ग्रुप करें कंट्रोल जी के ज़रिए, वाइट फिल कर दें, इसको राइट क्लिक करिए, पावर क्लिप करें और यहाँ क्लिक कर दें। अब इसमें जाएं, ये ज़्यादा बड़ा था तो हम इसको छोटा करेंगे ऐसे, इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। अच्छा अब क्या करना है, इसको बिट मैप कर लें, कन्वर्ट टू बिट मैप। ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड ये चेक मार्क ज़रूरी है और ओके कर दें। अब आप ट्रांसपेरेंसी टूल दोबारा लें, यहाँ क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। बस जी पूरा इफेक्ट हो गया। ये चीज़ बस यही कुछ बनाना था। बहुत मेहरबानी। मैं इन फाइलों के लिंक्स नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से ये दोनों फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं या मुझे ईमेल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ईमेल दें कमेंट्स में, मैं आपको इसकी फ़ाइल ईमेल कर दूँगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर भी मैं ये फाइलें शेयर करता हूँ और वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन डिस्कशन होती है। आप अपना वर्क मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।